Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, I am going to share my 4A FSB interview experience with you all. I am getting a lot of queries related to how to prepare for SSB without coaching and what are your experiences and learnings, what are do's and don'ts related to SSB. So I'll be addressing all your doubts in this video. I will begin firstly by sharing my interview experience. I'll be telling that what are the types of questions which are asked in my SSB. Let's get started with the video. The very first part which I want to share related to my SSB is PIQ. This is the format of the PIQ जो कि आपको मिलता है और आपको फिल करके सबमिट करना पड़ता है. मैंने ना ऐसे 2-3 PIQs के फॉर्मेट्स की प्रिंट लेके रखी हुई थी एंड आई यूज़ टू फिल इट बिफोर माई SSB. मैंने 3 से 4 बार फिल किया था और ताकि जो भी मैंने इसमें अपने बारे में लिखा हुआ है वो सब मुझे एकदम बाय हार्ट हो जाए कि मैंने जो जो लिखा हुआ है अगर वो मुझसे पूछा जाएगा तो मैं एग्जैक्ट वही आंसर करूँगी, कुछ भी इधर से उधर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ़ मिडल्स बॉर्न भी मुझे बताना होगा क्वेश्चन जब मेरे से पूछा जाएगा तो वो भी मैं एग्जैक्ट बताऊँ. वो भी मैं ऐसे ना बोलूँ अप्रॉक्सीमेट लगाना और 2 मेडल्स या फिर गोल्ड मेडल्स का मुझे नहीं पता कि मुझे कितने मिले थे. हो जाता है ऐसे क्योंकि ये जो मेडल्स है ऑब्वियस ही बात है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तब बहुत ही रेयर होता है कि कोई किसी कॉम्पिटिशन में इंडल्ज होता है तब उसको ये मेडल्स मिले हो. बट अगर आप कॉलेज या फिर स्कूल टाइम के ऐसे कुछ अचीवमेंट्स इसमें मेंशन करते हो देन यू डेफिनेटली नीड टू गो थ्रू ऑल योर अचीवमेंट्स टू स्पेसिफिकली मेंशन इन दी PIQ फॉर्म. लेट्स गेट स्टार्टेड विद माई इंटरव्यू पार्ट. मेरा इंटरव्यू अराउंड 40 to 45 मिनट्स हुआ था और सबसे पहले जब मैंने एंट्री की थी तो वही हम लोगों ने गुड मॉर्निंग करके विश किया एक दूसरे को. सर ने बोला प्लीज़ बी सीटेड महिमा. देन आई टुक माई सीट देयर. उसके बाद उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट बिल्डिंग स्टार्ट की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टार्ट की. तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे से बहुत ही सटल से क्वेश्चन किए लाइक माई इंट्रोडक्शन में जो भी मेरा जो होम टाउन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं वहाँ पे एंड व्हाट वुड यू लाइक टू विजिट ऑफन. तो मैंने बताया कि सर देयर इज़ अ नियर बाय गंगा घाट इन माय होम टाउन सो आई यूज़ टू विजिट दैट प्लेस वेरी फ्रीक्वेंटली. तो उन्होंने उससे रिलेटेड भी मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन किए कि लास्ट टाइम कब विजिट किया, फैमिली के साथ जाते हो कि नहीं जाते हो. सो दीज आर अ सेट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है. जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो वो आपको डेफिनेटली बताएंगे कि PIQs क्या होते हैं, CIQs क्या होते हैं एंड देन उससे रिलेटेड जो उससे निकाल के एक्सट्रैक्ट करके जो आपसे प्रोबिंग क्वेश्चन पूछते हैं उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं वो लोग. बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योर सेल्फ तो आपको ऐसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. सो आई विल सजेस्ट यू वन बुक हियर दैट इज़ दिस बुक फ्रॉम ओसवाल बुक्स. दिस इज SSB इंटरव्यू द प्रैक्टिकल अप्रोच. दिस बुक इसमें है ना आई विल शो यू इन अ वाइल कि इसमें है ना जो जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर होते हैं, CIQ होते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे पूरे मेंशन है अलॉन्ग विद सम आंसर्स. जो एक आंसर होना चाहिए प्रैक्टिकल आंसर वो दिया हुआ है. ज़रूरी नहीं है आप उसको कॉपी करो, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो. बट येस by using this book you can get an idea ki how you can tackle those questions. Firstly, I will show you that in the contents page you will get a lot of things regarding SSB that if you want to know about SSB then you can follow this book to get the overview of the SSB procedure. Now I will specifically show you one thing over here that is chapter 16. इसमें है ना given है inside the interview room structure, flow and question types. Now let me take you to that page directly. This is chapter 16. Inside the interview room structure, flow and question types. Here you will see some of do's and don'ts before entering the interview room and while you are inside the interview room. Now coming to the main part which I was talking about, that is related to this list of questionnaire that is CIQ, common interview questionnaire on education, family, hobbies, spare time activities, work history, present social adjustment. And here you will get a lot of questions like these and also you will get some model answers. Now coming to the next set of questions which were asked in my interview.
those questions are related to my CIQ, complete CIQ based था वो, and that was a rapid fire round. Approximately 10 to 15 minutes मेरा PIQ session चला था, उसके बाद CIQ आया था, and CIQ में he asked rapid fire question. I got 2 rapid fire rounds in my whole interview. जो पहला था that was completely related to my education qualification, like the percentage of marks which I got in 10th and 12th, the choices of subjects, and my alternate career options, the exams which I have given till now, and competitive exams के बारे में था, that कितने clear किए, कितने fail किए, and the reasons behind it, and have you faced any financial drawback while sponsoring your education. So these were type of questions which were related to first rapid fire round. और I want to highlight one thing कि इसमें मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, that is कि उन्होंने जिस ऑर्डर में मेरे से क्वेश्चन पूछा था मैंने उस ऑर्डर में उनको आंसर नहीं किया था, बिकॉज आई फॉरगॉट many questions which were asked in the flow. और एक और मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, डैट इज़ जो क्वेश्चंस मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गए थे, मैंने उनसे दोबारा वो क्वेश्चंस पूछे ही नहीं. मुझे जितने क्वेश्चंस याद थे, अगर उन्होंने मेरे से 10 क्वेश्चंस पूछे थे, अगर मुझे 8 क्वेश्चन याद थे तो मैंने 8 के ही आंसर किए, मैंने वो रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस ही नहीं पूछे, बिकॉज आई वॉज अंडर सो मच प्रेशर एट दैट टाइम. इतनी एनजाइटी हो रही थी तो वो मेरे दिमाग से ही निकल गया. Then after these set of questions, when I answered him all the questions, he started to ask about and dig deep into my alternate career options, as I have told him that I want to pursue APA as my plan B. So he just started asking me about the names of colleges, the exams which I have given for that purpose, and many things. And as my father is a businessman, so he asked me that why not you try to get into his business and help him to expand his business. So there were many questions related to this only. And after we finished all this, I was having a next set of rapid fire questions which was related to my friend circle, my family, neighborhood, and टीचर्स एंड येस मोर स्पेसिफिकली अबाउट फैमिली. सो फैमिली में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हो, आप उनको हेल्प कैसे करते हो, और जस्ट लाइक आई एम हैविंग अ सिबलिंग, यंगर सिबलिंग, सो मैं उसे पढ़ाई में कैसे हेल्प करती हूँ. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आई वॉज गेटिंग इन दैट राउंड ऑफ द इंटरव्यू. Let me check if I'm not missing it anything. Yes, there is one more thing कि उस वाले rapid fire में I was also asked one question related to my routine, my Sunday routine, और जो मेरा weekdays का routine होता है. एंड फिर उसके बाद जब ये रैपिड राउंड हो गया था तो तब तक तो मुझे अपनी गलती थोड़ी सी समझ आ गई थी, तो मैंने इस वाले में जो टोटल 8 to 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको मैंने ऑर्डर में आंसर किया था, अलॉन्ग विद अगर मैं कुछ भूल गई थी तो वो मैंने स्पेसिफिकली सर से पूछा था कि सर अगर सर प्लीज़ पार्डन सम ऑफ द क्वेश्चंस, तो फिर उन्होंने उसे रिपीट किया था जो जो मिस हो गए थे मेरे से. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड आफ्टर द सेकेंड रैपिड फायर राउंड. उसमें मुझे है ना मेरी हॉबीज़, वीकनेस, स्ट्रेंथ और ये सब के बारे में पूछा था. सो आई टोल्ड हिम अबाउट एवरीथिंग. फिर इन द एंड ऑफ द इंटरव्यू आई was asked some questions related to some current affairs, जिसमें जो कि आपको पता है कि सबसे पहले आपका पूरा पर्सनल इंटरव्यू राउंड चलता है, उसके बाद एंड में कुछ GK से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड सम रिलेटेड टू डिफेंस. सो एज इट वाज माय फ्रेशर अटेम्प्ट, तो सर ने मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ 5 करेंट अफेयर्स पूछी थी, सम रिलेटेड टू नेशनल एंड सम रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर्स. उसके बाद उन्होंने मुझसे डिफेंस की थोड़ी बहुत, आई थिंक maximum 4 questions पूछे थे, in which I remember one of the questions which is related to the current chief of the air staff. So yes, in this way my interview got wind up. और जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आई थी तो I was really feeling very much satisfied, क्योंकि the kind of answers which I have given by following such a balanced approach, I was really happy for all that which I have performed इनसाइड द इंटरव्यूइंग रूम. उन्होंने मुझे एक याद है एक इंस्टेंस, उन्होंने मेरी अचीवमेंट्स में से एक क्वेश्चन पूछा था, तो आई टोल्ड हिम दैट सर आई एम अ ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो. तो उन्होंने उसमें भी बहुत सारे प्रोबिंग क्वेश्चंस किए थे, एकदम डिग डीप किया था. और फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि सो
सो यू हैव एनी रिग्रेट्स विद यू? तो मैंने सर को बहुत ही ऐसे आंसर किया था कि सर आई एम नॉट हैविंग एनी रिग्रेट स्पेसिफिक रिग्रेट्स इन माई लाइफ, बट येस आई एम हैविंग वन रिग्रेट दैट आई कुड नॉट appear in that refereeship exam of taekwondo and I could not become a referee. तो सर ने बहुत ही स्माइलिंग तरह से उसे एक्सेप्ट किया था. आई नो इंटरव्यूइंग ऑफिसर मतलब पूरे जो इंटरव्यू होता है उसमें वो हंसते ही रहते हैं, और सब लोग बोलते हैं कि अगर वो हंस रहे हैं मतलब वो हंस के बात उगलवा रहे हैं, और मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो आई वॉज लाइक, जब मैंने अपने फ्रेंड्स को आके बताया तो आई वॉज लाइक कि नहीं, वो मेरा जेन्युइन आंसर था एंड इट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल कि मतलब ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है ना जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क लग सके. एंड ऑल्सो आई हैव जस्टिफाइड माई आंसर थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स एंड लेजिटिमेट आंसर्स अकॉर्डिंग टू मी. क्योंकि अगर मैंने जब आके इंट्रोस्पेक्ट किया था तो मैंने जो भी अपने आंसर्स देखे थे उनको लिखा था. एक्चुअली आई एम हैविंग अ हैबिट ऑफ डायरी राइटिंग, और स्पेसिफिकली बिल्ड हुई थी उसी टाइम पे व्हेन आई वाज गोइंग टू AFSB. तो मेरे पास मेरी डायरी तो थी नहीं, तो आई जस्ट टुक दिस नोटबुक देयर, और इन द लास्ट पेजेस आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग दीज इंसिडेंट्स जो भी वहाँ पे होते थे. सो देयर वर माई फ्रेंड्स जो कहते थे कि एक दिन तेरी डायरी चला के हम लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखती है. सो आई जस्ट रोट ऑल दीज थिंग्स विच हैपन मी ड्यूरिंग माई इंटरव्यू एंड ड्यूरिंग माई SSB टाइम. एंड येस, दैट वॉज द गोल्डन टाइम ऑफ माई लाइफ. क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि बहुत लोगों को एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता, एंड येस यू गॉट टू एक्सपीरियंस दिस, एंड येस आई थिंक दी सेम कि मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू दिस. और अभी नेक्स्ट टाइम मैं SSB जा रही हूँ एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट कि मैं फिर से ये चीज़ फेस कर सकूँ, एंड येस आई विल गेट रिकमेंडेड दिस टाइम. सो येस, दिस वॉज all about this video. If you want to purchase this book, that is SSB interview book, The Practical Approach from Oswal Books, then you can use coupon code Mahima10 and avail up to 30% discount on these books from the link given in my description below. So do check out.